शायद आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सुनेंगे तो 100% ये आपको समझ में आएगा। तो ये पीपीटी जरिए मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा। ओके, तो सबसे पहले बेसिक में बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक क्लियर होता है तो आप इस बिजनेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं। और आप जब तक ये नहीं समझेगा तो शायद आप इस इंडस्ट्री में पैशन से काम नहीं करेंगे। और कोई भी चीज अगर पैशनेट नहीं होते तो शायद सक्सेस नहीं मिलता। तो पहले देखेंगे कि अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो आपको मालूम है ट्रेडिशनल मार्केट ये पुराना मार्केट है, डायरेक्ट सेलिंग ये नया मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है ये आपको मालूम है। देखो, ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं, देखिए ये हर एक को मालूम है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि मालूम होना और उसको समझना, इसमें बहुत अंतर है। तो आज हम समझेंगे इसको। ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करते, शॉप में परचेस करते, शॉप में ये मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये होता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री से आता है डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद जाता है कंज्यूमर के पास। अभी फैक्ट्री में जो बना है वही हमको कंज्यूमर को मिलता है, ना उसका कलर चेंज हुआ ना उसकी टेस्ट चेंज हुई। लेकिन पैसा 50% अमाउंट कहाँ पे बढ़ा? डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में जिनके पास पैसा था उन्हें इन्वेस्ट किया और पैसे के ऊपर पैसा कमाया। अभी ट्रेडिशनल मार्केट का जो कस्टमर है, जो आम आदमी है, कस्टमर, मेरा डेफिनेशन है कस्टमर का, जो कष्ट कर करके मरता है वो कस्टमर। गरीब गरीब हुआ, पैसे वाले हुए। ट्रेडिशन मतलब परंपरा है, ये परंपरा से चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। बट डायरेक्ट सेलिंग, देखिए नाम में मीनिंग है। 1945, आज से 75 साल पहले, मैं रिपीट करूंगा, 1945, आज से 75 साल पहले अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की शुरुआत हुई। देखो नाम में मीनिंग, यहाँ कंपनी प्रोडक्ट बनाती, डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल, रिटेलर कोई नहीं होता। आप और हम कौन है? हम ही यूजर है, हम ही डिस्ट्रीब्यूटर है, हम ही डीलर है, हम ही होलसेलर है, हम ही रिटेलर है। मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल, रिटेलर। यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? हम ही पहुंचाते हैं, इसलिए वो 50% हमें मिलता है। जो बेसिक समझना है इस बिजनेस का। ट्रेडिशनल मार्केट में जिसके पास पैसा है वो इनकम कर सकता है। यहाँ पे हर एक आदमी जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट हम करोड़ों कमा सकते हैं, इसलिए लाखों लोग जुड़ते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है। और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ये अमेरिका में आज से 75 साल पहले 1945 में इस शुरुआत हुई। पर वर्ल्ड का सिनेरियो देखोगे, डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड एक ग्रोइंग इंडस्ट्री। जैसा मैंने बताया कि अमेरिका में स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना से आज बहुत कम कंट्रीज है, 42 कंट्री है, वहां पे इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून है। मतलब वहां पे कानून है, ट्रेडिशनल मार्केट से अलग से कानून है, डायरेक्ट सेलिंग से अलग से कानून है। बहुत सारी कंट्री है, ट्रेडिशनल मार्केट में जितना प्रोडक्ट नहीं बिकता उससे ज्यादा प्रोडक्ट इस डायरेक्ट सेलिंग से बिकता है। तो ये आप यहाँ जुड़ेंगे, ये ट्रेनिंग में सब कुछ आपको बता जाएगा। इन शॉर्ट, डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ल्ड का ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी हम इंडिया में देखेंगे, ये इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग आया कब? तो ये इंडिया में आया 1996। मैं रिपीट करूंगा, 1996। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग ये यूएस में चालू हुआ 45 में, इंडिया में आया 96 में। 45 से 1996 कितने साल? 51 ईयर। मतलब देखा जाए तो हम इस इंडस्ट्री में दुनिया से 51 ईयर पीछे पीछे, बिकॉज ये डेवलप कंट्री में ज्यादा फैला। अभी 96 में कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां, कुछ अमेरिकन कंपनियां इंडिया में आई, तब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में मालूम हुआ। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको इनिशियली कि वर्ल्ड के 42 कंट्री वहां पे कानून है, प्रोडक्ट होना अच्छा होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, ऐसे कानून है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं था। इंडिया में ये थोड़ा मार्केट बदनाम हुआ। मतलब जब मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आई तो आम लोगों ने यहाँ पे अपनी छोटी छोटी कंपनी चालू की, प्रोडक्ट रखा ही नहीं, सिर्फ मनी सर्कुलेशन किया, मेंबर बनाया। बहुत से लोगों ने जिस दिन कंपनी बनाया था उस दिन डायरी में लिखा था इसको लेके भी कब भागना है, वो डेट भी फाइनल था। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको इतना डिटेल्स? शायद एक काम करते समय कुछ लोग आपको उसको ऐसे मिलेंगे, आपको वो बोलेंगे सर ऐसा कंपनी तो बहुत पहले मैंने किया था, मेरा पैसा डूब गया, कंपनी डूब गई, इसमें कुछ होता नहीं है, ये फंसाने वाला काम है। ऐसे लोग क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनको बैड एक्सपीरियंस है। मैं आपको इतना डिटेल्स क्यों बताना चाहता हूँ कि मुझे भी लोग ऐसे मिले, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को समझा कि वर्ल्ड का एक ग्रोइंग इंडस्ट्री, इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है, या कानून नहीं थे। और आज राइट टाइम है जहां पे इस इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं।
9 सितंबर 2016 कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने इसके लिए लॉ बनाया, कंडीशन टू कंडक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में ये कंडीशन है, उसमें लिखा है प्रोडक्ट शुड बी ओन, खुद के प्रोडक्ट होना चाहिए। ऑल इंडिया से 388 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया। आई 388 कंपनी का स्क्रूटिनी होगा और आने वाले 6 महीने में ये लॉ इंप्लीमेंट होंगे। जो जो कंपनियां खुद का प्रोडक्ट बना पाएगी उसको परमिशन मिलेगा। तो इन शॉर्ट मैंने 5 मिनट में आपको डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री पूरा बताया। मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि वर्ल्ड का एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। देखिए इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। इंडस्ट्री, ये नाम सुना होगा आपने, इंडस्ट्री हम बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री, हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हम बोलते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री, हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। 1980 के पहले, इस बात को गौर करिएगा, ये समझा तो आपको बिजनेस समझ में आएगा। 1980 के पहले पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा रोजगार कौन से इंडस्ट्री में था 1980 के पहले? तो उसका नाम लिया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनते हैं ऑटोमोबाइल। लेकिन 1980 में एक नया इंडस्ट्री जन्म लिया जो आईटी इंडस्ट्री। देखो 1980 के पहले कंप्यूटर नहीं था, लेकिन 1980 में आईटी इंडस्ट्री का जन्म हुआ। हर एक आदमी कंप्यूटर सीखने लगा। सबसे ज्यादा रोजगार किसने दिया? तो आईटी इंडस्ट्री ने दिया। और आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला इंडस्ट्री का जो नाम फ्यूचर में लिया जाएगा वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो यूएस में एक संस्था है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो इतने साल 50 साल से ज्यादा वो ये डेटा मेंटेन करती है कि पूरे विश्व में कौन कितने लोग ये डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, उसका ग्रोथ कितना है। तो उन्होंने डेटा दिया कि डायरेक्ट सेलिंग में जो रोजगार बन रहा है उसका जो ग्रोथ है वो इतना फास्ट है, तो आने वाले 10 से 15 साल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री रहेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री को समझिए। ये इंडस्ट्री को समझेंगे तो फ्यूचर का मार्केट इसका आपको समझ में आएगा, जो हमने समझा और आज इसमें मैंने करियर किया। अभी इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको डायरेक्ट प्लान बताऊंगा। ठीक है, आज मैं प्लान प्रेजेंट करूंगा, सीधा सीधा प्रेजेंट करूंगा, सिस्टमेटिक। व्हाई नेटसप? मतलब नेटसप क्यों करना है, दूसरी कंपनी क्यों करना है? फिर करना नहीं है। दूसरी कंपनी से नेटसप में फर्क क्या है, मैं आपको सीधा सीधा प्रेजेंट करूंगा नेटसप और दूसरी कंपनी में क्या फर्क है। अभी जब नेटसप में प्रेजेंट करूंगा तो मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा, जिसको बोलते हैं हम यूएसपी। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। वो सिर्फ नेटसप में, दुनिया की कोई भी कंपनी में नहीं मिलेगा। मतलब नेटसप एक बाजू में रखना है, दुनिया की अदर कंपनी एक बाजू में रखना है। उसमें 7 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो सिर्फ नेटसप में आपको मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ, आप भी चैलेंज देके बोल सकते किसी को। लेकिन नेटसप ये यूनिक क्यों बना वो बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले मैं जस्ट आपको बताया इनिशियली कि इंडिया में कानून नहीं थे, छोटी मोटी कंपनी आई, गलत कंपनियां, मार्केट बदनाम हुआ, लेकिन अभी कानून बन गए। उस कानून में लिखा है खुद के प्रोडक्ट होना जरूरी है, ओन मैन्युफैक्चर होना जरूरी है। अभी शायद आने वाले 6 महीने में वही कंपनियां काम कर पाएगी जिनके पास खुद के प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं तो 2 चीजें आपको देखना है। जो भी कंपनी में आप जुड़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नेटसप ही करना है, आप जहां भी काम करेंगे ये 2 चीजें आपको देखना जरूरी है। क्या वो कंपनी खुद के प्रोडक्ट बना रही है या नहीं बना रही? तो क्या वो कंपनी 6 महीने में खुद के प्रोडक्ट बना पाएगी? ये 2 चीजें आपको चेक करना है। तो आज का एरा ये इंटरनेट का एरा है, हर चीज आपको इंटरनेट पे मिलती है, सिर्फ आपको ढूंढना है। एक वेबसाइट बताऊंगा मैं जहां हर कंपनी का कुंडली आपको मिल सकता है। ये वेबसाइट है एमसीए का, एमसीए मीन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये वेबसाइट आप नोट डाउन करिए या दिमाग में फिक्स कर दीजिए, www.mca.gov.in। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स .gov मतलब गवर्नमेंट। एक ऐसा वेबसाइट है जहां हर कंपनी का नाम देंगे। तो देखो मैंने आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो आपको जहां भी काम करना है उस कंपनी का फाइनेंशियल बेस चेक करना है। अगर उस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट नहीं तो क्या वो कंपनी खुद का फैक्ट्री बना पाएगी, क्या वो कंपनी का फाइनेंशियल बेस है, ये चेक करना है। मतलब इस एमसीए के वेबसाइट में कोई भी कंपनी का नाम देंगे, जैसा मैं अभी नेटसप का आपको नाम दे रहा हूँ, नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम मैंने एमसीए में दिया तो कंपनी डायरेक्टर का नाम आएगा। कोई भी कंपनी का नाम एमसीए में देंगे, उनके ओनर, उनके डायरेक्टर कौन वो वहां दिखते हैं। अब आपको करना क्या कि वहां पे जो ओनर्स है, डायरेक्टर है, उसके नाम पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ मिस्टर संजय मालपानी सर, इधर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिस्टर संजय मालपानी सर नेटसप के सिवा उनके और कितने बिजनेस है और उनकी कितनी कंपनी है। आप नेट यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा मिस्टर संजय मालपानी सर इज ओनर ऑफ 16 कंपनी, 16 कंपनी के ओनर है। मिस्टर सुजीत जैन सर, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिस्टर सुजीत जैन सर ये 12 कंपनी के ओनर है।
अभी जो भी लिस्ट आएगी उनकी, उस लिस्ट में कोई भी कंपनी में आप क्लिक करिए, उस कंपनी का एसेट वैल्यू, कितना पैसा लगा के वो कंपनी चालू हुई है और उस कंपनी का हर साल का टर्नओवर कितना है, ये पूरा दिखता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में कानून नहीं था। इंडिया में कंपनियां किसने बनाई? तो इंडिया में आम लोगों ने कंपनियां बनी, क्योंकि यहाँ पे खुद का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं था। तो 96 में कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कुछ लोगों ने छोटे मोटे कंपनी में काम किया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, कहाँ से प्रोडक्ट जुगाड़ कर दिया, कहाँ से सॉफ्टवेयर लिया, कंपनी चालू। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऑल इंडिया से 388 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया है। अगर 388 कंपनी का वन बाय वन आप नाम डालेंगे और चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% कंपनी का ओनर है। कौन ओनर है? जो कोई तो कंपनी में काम किया था, 5-10 लाख कमाया था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया था, कहाँ से प्रोडक्ट जुगाड़ कर दिया, कहाँ से सॉफ्टवेयर लाया, कंपनी चालू किया। उनका कोई फाइनेंशियल बेस नहीं, उनके कोई और बिजनेस नहीं है। जो कंपनियां भाड़े का ऑफिस लेके काम चालू कर रही है, वो खुद का फैक्ट्री नहीं बना सकती है। मैं बोल रहा हूँ, आपको समझना है, दो चीजें देखना है, क्या कंपनी का फाइनेंशियल बेस चेक करिए। अब ये हुआ फाइनेंशियल बेस। दूसरी चीज, क्या वो कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट उठाइए, उस प्रोडक्ट पे दो चीजें लिखी होती है, एक होता है मार्केटेड बाय, एक लिखा होता है मैन्युफैक्चर बाय। मार्केटेड और मैन्युफैक्चर दोनों कंपनी का नाम वापस आप एमसीए में देंगे। ये वेबसाइट को भूलना नहीं है, www.mca.gov.in। ये वेबसाइट को भूलना नहीं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस कंपनी का नाम, दोनों कंपनी का नाम एमसीए में डालेंगे तो मैन्युफैक्चर करने वाला ओनर कौन है, वो मार्केट करने वाला कंपनी का ओनर है, वो दिखेगा। अगर मैन्युफैक्चर करने वाला और मार्केटेड करने वाला एक ही ओनर है, खुद का प्रोडक्ट है। वापस मैं बोलना चाहता हूँ कि 388 कंपनी ने ऑल इंडिया से डॉक्यूमेंट जमा किया है। उन्होंने बोला कि हम कानून को फॉलो करेंगे, उन्होंने बोला कि हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 90% कंपनीज दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स। देखो, मैं ये मेरे मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने चेक किया। आप कहाँ से चेक करना, ये भी आपको मैं सिखा रहा हूँ। मतलब एक बहुत अच्छा रिवोल्यूशन होने वाला है और ये होना जरूरी है, क्योंकि ये छोटे मोटे लोग आते, कंपनी बनाते थे लेके भागने के लिए। हर एक आदमी आता था, कोई कंपनी चलाता था, 6 महीने में लेके भाग रहा था, क्योंकि कानून नहीं थे। इसलिए ये मार्केट इंडिया में बदनाम हुआ। लेकिन ये दुनिया का ग्रोइंग इंडस्ट्री है। दो चीजें वापस देख चेक करना है, क्या वो कंपनी का फाइनेंशियल बेस अच्छा है, क्या वो कंपनी खुद का प्रोडक्ट बना पाएगी या उसके पास है। अगर आप ऐसे कंपनी काम किए जो शायद फाइनेंशियल बेस अच्छा नहीं, जिसका खुद का प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी, आपके लाइफ का कीमती वक्त वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं दो चीजें आपको जस्ट बताया। उसके बाद देखेंगे, ये हमारा हेड ऑफिस है पुणे में। नेट के बारे में देखेंगे। देखो, मैंने आपको बताया कि आज का एरा है, इंटरनेट का एरा है, हर चीज आपको इंटरनेट पे मिलती है। अगर आप देखेंगे, नेटसप के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता ही लगा। नेटसप एक इंडियन कंपनी है, हेड ऑफिस पुणे में है, महाराष्ट्र में। सॉफ्टवेयर बनाती है, पूरे वर्ल्ड में बेचती है। देखो, इंटरनेट में आपको सब कुछ पता चलेगा, मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर बनाते बनाती है, पूरे विश्व में सॉफ्टवेयर बेचती है। सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है जिसका वर्ल्ड का अवार्ड उन्होंने लिया है। देखो, हर साल अमेरिका से एक अवार्ड मिलता है जो अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है, उसको बोलते हैं डेमो गॉड अवार्ड, DEMOGOD, डेमो गॉड। नेटसप ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, MSM मैवरिक सिक्योर मोबाइल, एक मोबाइल का एप्लीकेशन है। वर्ल्ड का 1 नंबर का अवार्ड नेटसप को सॉफ्टवेयर को मिला है। और एशिया की नेटसप भी फर्स्ट कंपनी है। ये चेक कर सकते हैं, इसके वीडियोस आपको साइट में मिल जाएंगे। मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ कि नेटसप ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाते बनाते उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया। मतलब नेटसप 2001 में डायरेक्ट सेलिंग में आई, उसके पहले नेटसप ने अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया। नेटसप ने देखा, अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखा, नेटसप ने डायरेक्ट सेलिंग को समझा, नेटसप ने देखा कि पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रहा है। और उसी दरमियान कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आके बिजनेस कर रही थी। तो नेटसप ने देखा कि हम इंडियन है, हमारा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है, हम दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहे हैं और हमारे घर में कोई और आके बिजनेस कर रहा है। नेटसप ने देखा जिसे बिजनेस ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहां बिजनेस ज्यादा होता है। एशिया इज अ बिग मार्केट। नेटसप ने 2001 में एक यूनिक सॉफ्टवेयर बनाया जो दुनिया में कोई आज तक नहीं बना पाया, ना बना पाएगा, ना भूतो ना भविष्यति। मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ, आगे आपको समझ में आएगा। और आज नेटसप 2001 से 19 साल इस डायरेक्ट सेलिंग में आई। अभी नेटसप का बैकग्राउंड क्या मैंने बताया, तो फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा हेड ऑफिस है, 9 फ्लोर का बिल्डिंग है, 40,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 100 करोड़ से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। अभी तक का ऑफिस है, नया बिल्डिंग बनने वाला है, इससे 10 गुना, मतलब ये 100 करोड़ का है, नया 1000 करोड़ का बनेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप जहां भी काम करें उस कंपनी का फाइनेंशियल बेस चेक करिए। कहाँ चेक करना है ये मैंने आपको बताया। देखो, 388 कंपनी जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किया है,
अगर 388 कंपनी का बैकग्राउंड चेक करेंगे आपको पता चलेगा 90% कंपनी ऐसी है जिसका खुद का ऑफिस भी नहीं है। कोई तो एक नेटवर्कर थोड़ा 5-10 लाख कमाया था, कहा तो ऑफिस भाड़े का लिया, कंपनी चालू की, क्योंकि इंडिया में कानून नहीं था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जो कंपनी खुद का ऑफिस नहीं बना सकता वो खुद की फैक्ट्री नहीं बना सकता। मैं बार बार आपको बोलना चाहता हूँ, जहां भी काम करेंगे नहीं अच्छे फाइनेंशियल बेस देखिए, जो कंपनी लॉ में बैठ सकती, नहीं तो आपके लाइफ का कीमती वक्त वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया नेटसप, नेटसप के प्रोडक्ट्स है, ये खुद के प्रोडक्ट्स है। अब ये भी बताया कि ये चेक भी कहाँ करना है। देखिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि मैंने आपके साथ ग्राउंड में काम किया। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, कोई तो आके बोलता है जो ही सुन के हम मार्केट में बोलते हैं, बाद में पता चल रहा है सीनियर ने बोला था झूठा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दिखावा पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस में, ईमानदारी और मेहनत, दो चीजें आपके पास, आप लाइफ में कभी फेलियर नहीं हो सकते। तो मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी ऐसी गलत कंपनी आती है, तो आपको देखना क्या वो कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाती है। अभी नेटसप के भी प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं। नेटसप का कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, उसके ऊपर लिखा है मार्केटेड बाय, नीचे लिखा है मैन्युफैक्चर बाय। खुद के प्रोडक्ट है। नेटसप की खुद की 4 फैक्ट्री है, हिमाचल में, उत्तरांचल में, पुणे में, गैंगटॉक में, सिक्किम में हमारी खुद की फैक्ट्री है। नेटसप के 73 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। मतलब आज मैं आपको बोलना चाहूंगा 388 कंपनी में 90% कंपनी का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। कुछ कंपनी 10% में, कुछ कंपनी के पास दो चार प्रोडक्ट खुद के, बाकी टाइप प्रोडक्ट्स है। नेटसर्व एक लीडिंग कंपनी है, पूरे के पूरे प्रोडक्ट खुद के। ये पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज नेटसर्व ने डायरेक्ट सेलिंग कहाँ देखा? नेटसर्व ने डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका में देखा। मैंने आपको इनिशियली बताया कि पूरे विश्व में कानून है। क्या कानून है? तो जो कंपनियां खुद का प्रोडक्ट बनाएगी उसको ही परमिशन मिलेगा। नेटसम देखा पूरे विश्व में कानून है, लेकिन इंडिया में कानून नहीं है, लेकिन आज ना कल तो कानून बन जाएगा। नेटसप ने 2001 में पहले दिन से खुद के प्रोडक्ट बनाए और आज नेटसप एज पर दिस नॉर्म्स लीडिंग कंपनी बन गई, बिकॉज हमने पहले दिन से लीगल काम किया। अभी नेटसप के प्रोडक्ट सिर्फ खुद के नहीं, नेटसप के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है। नेटसप जो भी प्रोडक्ट बनाती है पहले दिन से उसके जो लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, इंडिया में 200 जगह होता है, इंडिया के बाहर 50 कंट्री में होती है। नेटसप जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसके सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रमाणित किया जाता है। नेटसप ने पहले दिन से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्यों बनाए? क्योंकि नेटसप का बिजनेस, सॉफ्टवेयर का बिजनेस पूरे विश्व में था। नेटसप ने 2001 में डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, लेकिन उस दिन ही उन्होंने सोचा था कि पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग हम बिजनेस फैलाएंगे। हमारे पास यूनिक सॉफ्टवेयर है, हम ऐसा बिजनेस करेंगे, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएंगे जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं, क्योंकि नेटसप के पास यूनिक टेक्नोलॉजी है। और आज ये कहने के लिए प्राउड फील हो रहा है, वी आर इंडियन कंपनी, वी आर ओनली वन इंडियन कंपनी। वापस बोल रहा हूँ, नेटसप एक ही इंडियन कंपनी है जिन्होंने अपना बिजनेस अमेरिका में लॉन्च किया है। मतलब आज नेटसप के प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं और अमेरिका में बिक रहे हैं। एक भी इंडिया की कंपनी अमेरिका तक नहीं पहुंची है। तो हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा, ये बोलने की जरूरत नहीं, ये प्रूफ है। बिकॉज अमेरिका में अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी हाई होती है, ये बोलने की जरूरत नहीं। जैसा हमारे हमारे जो प्रोडक्ट्स है यूएस में, वो वेबसाइट में आप चेक करेंगे आपको पता चलेगा। देखिए आज ये मैं जो काम कर रहा हूँ, नेटसप में काम करने के लिए आपको पैसा तो मिलेगा, लेकिन मन की शांति मिलेगी। मैंने आपको बताया कि 96 से मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही है, बाहर के लीडर इंडिया में आ रहे हैं, यहाँ के लीडर उनके अंडर काम कर रहे हैं, यहाँ की संपत्ति उनके देश में लेके जा रहे हैं। लेकिन नेटसप वो दिन आपको जरूर दिखाएगी कि हम पूरे विश्व में फैलेंगे, पूरे वर्ल्ड के लीडर हमारे अंडर काम करेंगे, पूरे वर्ल्ड से संपत्ति हमारे देश में लेके आएंगे, राष्ट्र निर्माण के काम में हम हमारा सहयोग देंगे। तो आज नेटसप इज ओनली वन लीडिंग कंपनी। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहुत सारी इंडियन कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस चालू किया है, लेकिन शुरुआत की बांग्लादेश में, श्रीलंका में, दुबई में। हमने कहाँ से की? अमेरिका से। और इस साल हम 32 कंट्री में लॉन्च कर रहे हैं। देखो मैं जो प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप जहां भी काम कर रहे हो या करने वाले हो, उसमें वो नेटसप में कंपेरिजन क्या है वो आपको समझना है। नेटसप क्यों करना चाहिए, वाई नेटसप, तो ये सब चीजें आपको कंपेरिजन करना है। अभी नेटसप जो प्रोडक्ट्स है, पहला रेंज है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, खेती के प्रोडक्ट्स है, मतलब विदाउट केमिकल हम पूरी खेती कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट फॉर मेन, चिल्ड्रन, वुमेन, डायटरी फूड सप्लीमेंट, डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, आइस के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, हर ऑर्गन के लिए हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। देखिए आज नेटसप के पास ये जो हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है नेचुरामोर, उसके ब्रांड एम्बेसडर है सैफ अली खान, करीना कपूर। तो आज ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। तो ये टॉप के फिल्म स्टार जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है। दिवाली से नेटसप ने ब्रांडिंग करना चालू कर दिया। ये एड नहीं होता है, उसको बोलते हैं ब्रांड। मतलब नेटसप
कोई प्रोडक्ट नहीं बोले कि ये कहा इससे अच्छा हुआ, नेटशमोर को ब्रांड करिए, ताकि आप जहां भी काम करेंगे, आपको लोग बोलेंगे हाँ नेटशमोर मुझे मालूम है, दिस ब्रांड। जैसा गूगल में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, न्यूज चैनल में, बहुत सारे चैनल्स में ये सब ब्रांडिंग हो रहा है। उसके बाद तीसरा रेंज है हमारे पास है जो पर्सनल केयर, सुबह शाम लगने वाले सब कुछ प्रोडक्ट। सुबह हम उठते, पेस्ट ब्रश करते, पेस्ट बनाया, नहाते, सोप शैम्पू बॉडी वॉश, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर सब बनाया। उसके बाद होम केयर, घर में लगने वाले फैब्रिक वॉश है, कपड़ा धोने के लिए मल्टीपर्पज क्लीनर है जिससे बर्तन धो सकते हैं, सब्जी क्लीन कर सकते हैं, फर्श क्लीन कर सकते हैं। ऐसे आज नेटसप के पास वर्ल्ड क्लास 73 प्रोडक्ट्स है। और ये नेटसप का फिलॉसफी है, प्रोडक्ट फिलॉसफी। नेटसप कोई केमिकल लेके प्रोडक्ट नहीं बनाती है, सिंथेटिक केमिकल लेके नहीं प्रोडक्ट बनाती। नेटसप के जो प्रोडक्ट्स है ये नेचुरल है और हर्बल है। अभी हम जाएंगे बिजनेस प्लान में। जैसे मैं आपको जो प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सिस्टमेटिक प्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट कर रहा हूँ। जिस एग्जाम्पल मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया, नेटसप के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। अभी हम देखेंगे बिजनेस प्लान। तो मैंने आपको बताया इनिशियली कि इंडिया में कानून नहीं थे, लेकिन अभी कानून बन गए, गाइडलाइन बन गए। गाइडलाइन बोल सकते हैं उसको, लागू हो जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो कानून हो जाएंगे। तो एज पर दिस गाइडलाइन क्या लिखा है? उस गाइडलाइन में लिखा है कि कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा नहीं ले सकते। मतलब अभी तक कोई कानून नहीं था या कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो हर एक कंपनी अपनी मर्जी से काम कर रही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इस इंडस्ट्री में या नेटसप में हर 15 दिन का 8 लाख या महीने का 16 लाख कमाने का सपना देख रहे, तो थोड़ा सा नॉलेज तो लेना चाहिए। तो ये गाइडलाइन क्या है, कानून क्या, थोड़ा सा पढ़िए। ज्यादा पेज नहीं, 14 पेजेस है, 14 पेजेस है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? आप जहां भी जाएंगे तो आपको समझेगा कानून में क्या लिखा है और कौन से कंपनी में वो चीजें है या नहीं है। तो आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस सिस्टम में लिखा है कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा नहीं ले सकती। मतलब कोई भी कंपनी में आपका नाम डालने के लिए पैसा नहीं लगेगा, जो नेटसप में भी है। उसके बाद लिखा है कि कोई भी कंपनी में एक आदमी जुड़ता है तो उसको बिजनेस करने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, उसको बोला है कूलिंग ऑफ पीरियड। एक्चुअली वहां पे लिखा है 30 डेज। 30 डेज मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अगर आप जुड़े तो 30 डेज में आप प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं, वो भी सिस्टम लिखा है। अभी यहाँ कूलिंग ऑफ पीरियड हम बोल सकते हैं कि यहाँ 90 डेज आपको टाइम मिल रहा है। मतलब आज आपने ये प्लान सुना, आपको अच्छा लगा, आपने सिर्फ रजिस्टर कर दिया, ना आपने प्रोडक्ट परचेस किया, ना आपने पैसा दिया। लेकिन कल आपने 2 लोगों को बुलाया, उनको आपके अंडर डाल दिया, वो जुड़ गए, उनको अच्छा लगा, उन्होंने प्रोडक्ट परचेस कर दिया। आपने कुछ भी प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर भी आपके नीचे जो बिजनेस बनेगा, जो भी वॉल्यूम बनेगा, वो आपका बैलेंस होगा। कितने दिन? 90 दिन। अभी 90 दिन के अंदर इफ यू वांट टू अर्न मनी, अगर आपको पैसा कमाना है तो 90 दिन के अंदर आपको 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करना है। सिस्टम को समझिए, 4000 एमआरपी। अब ये 4000 एमआरपी ऑन चॉइस है, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, जो भी चॉइस आप ले सकते हैं, मिक्स ले सकते हैं या सिंगल प्रोडक्ट कोई भी ले सकते हैं। 4000 एमआरपी। अभी एमआरपी अगर ये 4000 एमआरपी अगर आप वन टाइम खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है 15%। मतलब आप 3400 रुपए दे रहे, 3400 रुपए दे रहे, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 4000 का। ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो वन टाइम 3400 नहीं दे सकते, तो ये 200-500 करते करते 90 दिन के अंदर ले सकते। देखिए मैं आपको जो सिस्टम समझा रहा हूँ उसको, ये हमारा परमानेंट सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे ऑफर होती है, जैसे अभी का ऑफर ऐसा है कि आपको 3400 रुपए देना ही नहीं, सिर्फ 1200 रुपए में आपका काम होने वाला है। वो दिवाली का एक बोनस दिया है, उसमें हमारा रॉकिंग बिजनेस हो रहा है, हम भी मोटिवेट हो रहे हैं, सुबह शाम तक हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है परमानेंट सिस्टम है। अभी मैंने आपको ये जो बताया, क्यों बताया कि अभी तक लॉ नहीं थे, कानून नहीं थे। इसके पहले कोई भी कंपनी में जब तक आप प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे या तो आपका पैसा नहीं भरेंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं था। लेकिन इस सिस्टम में क्या हुआ, एज पर न्यू नॉर्म्स आपने सिर्फ रजिस्टर कर दिया, आपके जेब में 1 रुपया नहीं, फिर भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों बाजू जो भी बिजनेस होगा, जमा होगा, बैलेंस होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। कितने दिन? 90 दिन। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। अभी मैं आपको प्लान प्रेजेंट करूंगा। जैसे मैंने बताया कि मैं नेटसप और अदर कंपनी को सीधा सीधा कंपेरिजन करूंगा। तो मैं 7 पॉइंट बताऊंगा, वन बाय वन। पहला पॉइंट, नेटसप इज अ ट्रांसपेरेंट कंपनी। ठीक है, आज ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सुनते समय आपको एक बाजू में नेटसप को रखना है, एक बाजू में दुनिया की सब कंपनी को रखना है। तो पहला पॉइंट है, नेटसप इज अ ट्रांसपेरेंट कंपनी। ट्रांसपेरेंट, तो नेटसप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, ये विश्व की एक ही कंपनी है। एक ही, मतलब चैलेंज देके बोल रहा हूँ। आप भी किसी को ये चैलेंज देके बोल सकते हैं। अगर कोई आपको बोला नहीं नहीं ऐसा कहाँ पे है, आप मेरे से बात करवा सकते हैं। 100% मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ पे है। तो नेटसप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहाँ पे आप सीनियर का इनकम देख सकते हैं।
कोई भी सीनियर झूठ नहीं बोल सकता। आप कंपनी का टर्नओवर कितना आ रहा है, हर 15 दिन का, हर महीने का, हर दिन का, हर एवरी आफ्टर 30 सेकंड का टर्नओवर कंपनी का आपको दिखता है। ये है ट्रांसपेरेंसी। देखिए नेटसप 2001 में जब डायरेक्ट सेलिंग में आई तो नेटसप ने अपने बिजनेस मैन्युअल में लिखा है, वी आर द रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। व्हाट इज मीनिंग रीडिफाइनिंग? रीडिफाइनिंग मतलब जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन को चेंज कर दिया। जो गलत चीजें मार्केट में होती है उसको हटा के सही काम कैसा होना चाहिए, सही बिजनेस कैसा होना चाहिए, दुनिया को दिखाने वाली कंपनी। अभी अदर कंपनी देखिए 90% कंपनी है, देखो ये सच्चाई है। हमने जो काम किया, मेरे एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, 90% कंपनी के लीडर झूठ बोलते हैं। अगर 1 लाख इनकम किया तो 10 लाख बोलते, 10 लाख इनकम किया 1 करोड़ बोलते। क्यों? उनका इनकम दिखता नहीं। शो बिजनेस ज्यादा, अगर 2-4 अंगूठी पहनेंगे, गाड़ी लेके आएंगे, बोले इतना कमाया। क्यों? झूठ क्यों बोल सकते कि उनका इनकम दिखता नहीं? तो नेटसप इज द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जो ट्रांसपेरेंट है। देखिए आपको नेटसप और अदर कंपनी इसमें फर्क देखना है। पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड, नो रीपर्चेस। नेटसप में आप जुड़ गए, जैसे मैंने बताया कि आपको 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करना है 90 दिन में, लेकिन अभी तो वो भी नहीं करना है, 1200 में ही काम होगा। 1200 रुपए देंगे, आपको 1350 का प्रोडक्ट मिलेगा। अभी आपका 1200 हुआ, आपका प्रोडक्ट हो गया। अभी आपका नीचे नेटवर्क चालू हो गया, अभी लोग जुड़ने लगे। अभी 15 दिन का, हर 15 दिन का आपको 8 लाख आएगा, महीने का 16 लाख आएगा। फिर भी आपको हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। अभी अदर कंपनी, देखो मैं नेटसप में क्या है वो बता रहा हूँ, अदर कंपनी में क्या है वो बता रहा हूँ। अभी अदर कंपनियां जिसके पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां है, आप उसका प्लान को देखिए। वहां पे सिस्टम ऐसा है कि वहां पे अगर आप जोड़ते हैं तो आपको हर महीना का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। हर महीना कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। मतलब आप वहां जुड़ गए, 2-3 हजार 3 हजार का महीने का लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते तो कंपनी चेक नहीं देती है। आप प्लान को देखिए, जो भी प्लान मार्केट में उसको कंपेरिजन करिए। ऐसे प्लान मार्केट में अगर आपका चेक आता है, पेमेंट आता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जितना पेमेंट आता है, पेमेंट का 10% प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। कहा ना का ये कंपल्शन है, पुश है। मतलब देखिए नेटसप में आप, मेरा इनकम है 15 दिन का 8 लाख है, महीने का 16 लाख, तो 16 लाख का 10% कितना होगा? 1,60,000। अगर नेटसप में सिस्टम होता 10% प्रोडक्ट लेना है पेमेंट का, तो मेरे घर में हर महीने का 1,60,000 खरीदना पड़ता, मेरा घर गोडाउन बन जाता। ये फर्क मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी कंपनी के लीडर्स को मैं देखा हूँ, उनके घर में जाएंगे, जहां नजर जाएंगे उसके घर में प्रोडक्ट पड़ा है। क्यों? कहा ना का कंपल्शन होता है प्रोडक्ट को। देखिए मैं आज जो प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको फर्क समझना है बस। तो नेटसप ये ऐसी कंपनी है जहां पे हर महीना प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है। अभी आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट परचेस नहीं होगा तो बिजनेस होगा कैसा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दूसरी कंपनी लोग जबरदस्ती करते, पुश करते। नेटसप आज 19 साल चल रहा है, लेकिन नेटसप ने जो प्रोडक्ट बनाया, खुद ने बनाया, सस्ते बनाया, क्वालिटी बनाया। एक बार जो नेटसप का प्रोडक्ट यूज करेगा वो खुद ही लेता है। इसलिए नेटसप 19 साल में ग्रोथ कर रही है। अगर नेटसप का टर्नओवर देखेंगे तो 50% से ज्यादा बिजनेस आपका रीपरचेस से आ रहा है। ये है सही नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरी कंपनी जबरदस्ती चिपकाना पड़ता है, नेटसप में बोलती नहीं लेना है, लेने की जरूरत नहीं, फिर भी लोग ले रहे। इसका मतलब प्रोडक्ट सस्ता है, क्वालिटी है, इसलिए लोग ले रहे। तो जो भी आप परचेस करेंगे ये टोटल होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, एकोमोडेशन होता जाएगा। करना ही पड़ेगा क्या? नहीं है, लेकिन करेंगे तो ये टोटल होता जाएगा, एकोमोडेशन होता जाएगा, और स्पेसिफिक स्लैब में आपको स्पेसिफिक डिस्काउंट अवेलेबल होगा। जैसे 0 से 3,999 आपको मिलता है एमआरपी से, उसके बाद 4,000 से लेकर तक 8,999 आपको मिला 15% डिस्काउंट। उसके बाद 9,000 से लेकर तक 14,999 20% डिस्काउंट। 50,000 से लेकर 29,999 आपको मिलता है 25% डिस्काउंट, एंड 30,000 अब वो मिलेगा 30% डिस्काउंट। मतलब ये जो हमारा स्लैब है परमानेंट स्लैब है, न बदलने वाला। बट यहाँ पे होते हैं ऑफर, जैसे मैंने बताया ऑफर क्या है। इफ यू वांट टू अर्न मनी, कितना परचेस करना है? 4,000 का जो हमारा परमानेंट सिस्टम। लेकिन दिवाली ऑफर में क्या है? सिर्फ आप 1,200 रुपए दे रहे, 1,200 में आपको 1,385 का प्रोडक्ट मिल रहा है। 1,350 का प्रोडक्ट मिल रहा है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अभी ये प्रोडक्ट जो है ये भी इसेंशियल है, मतलब आज लोगों की जरूरत है। जैसे उसमें एक हाइजीन पैक दिया है, हैंड सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, प्लस इम्यून प्लस करके प्रोडक्ट्स है जो कैप्सूल फॉर्म में अगर आप खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, जो हर एक आदमी से गरीब आदमी की जरूरत है। मतलब सिर्फ 1,200 रुपए देके आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड, जैसे कोई बोलता है मुझे पर्सनल केयर हेल्थ केयर में लेके करना है, तो पर्सनल केयर हेल्थ केयर मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर आप 2,500 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट, मतलब 2,250 में 2,500 का प्रोडक्ट मिलेगा। ये हेल्थ केयर पर्सनल केयर मिक्स करके ले सकते हैं। ये ऑफर अलग अलग दिवाली का ऑफर है, तो हर एक का ऑफर जो भी चाहिए, मिनिमम 1,200 में आपका काम होने वाला है। अभी हेल्थ केयर का स्पेशल मैंने आपको बताया, दिवाली में नेटसप ने
हेल्थ केयर के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटमेंट किया है सैफ अली खान और करीना कपूर। तो ये हेल्थ केयर का अगर लेते हैं आप 2500 रुपए का, तो वहां स्पेशल डिस्काउंट दिया है जो है 20%। मतलब आप 2000 में 2500 का प्रोडक्ट ले सकते हैं, जो आपको डिटेल्स आपके सीनियर बताएंगे। उसके बाद सॉरी उसके बाद अगर कोई बोलता है कि मुझे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो ये यहाँ देखिए जो 4500 का, मतलब वो मिक्स करके ले सकता है एग्रीकल्चर हेल्थ के ऑल प्रोडक्ट्स। अगर कोई 4500 का प्रोडक्ट लेगा 20% डिस्काउंट मिलेगा और एक हाइजीन पैक फ्री मिलेगा। अगर कोई बोलता है मुझे और ज्यादा डिस्काउंट लेना है, ज्यादा चाहिए, अगर उसने 9000 एमआरपी का प्रोडक्ट लिया, मतलब आप जोड़ते समय अगर ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट लेके जुड़ेंगे तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। 9000 एमआरपी का प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिला 30% या 2 हाइजीन पैक आपको फ्री मिल रहा है। उसके बाद 18000, बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिसको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगता है, अगर कोई 18000 एमआरपी का प्रोडक्ट लेके जुड़ेगा, 1200 लेके भी जुड़ सकता है, 18000 को लेके जुड़ सकता है, मिनिमम 1200 है। तो 1200 डीपी है, तो यहाँ 18000 एमआरपी अगर होता है तो आप 10,080 मतलब 10,000 रुपए देके आप 18000 का प्रोडक्ट ले सकते हैं, मतलब 44% डिस्काउंट। तो ये कोई भी अमाउंट लेके हम जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। अभी देखेंगे हम बिजनेस प्लान के ऊपर जाएंगे। जैसा मैंने अभी तक बताया कि मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा, 2 पॉइंट बताया, वैसा आपका स्टेप बाय स्टेप आपके 7 पॉइंट आ जाएंगे। अभी यहाँ पे बिजनेस प्लान देखिए, आपने यहाँ किसी को स्पॉन्सर किया, एग्जांपल पकड़ा मैंने 6000, ये 6000 ये डीपी अमाउंट है, मतलब 6000 दिया उसने, शायद 10,000 का प्रोडक्ट लिया जो ऑफर में, ये 9,000 का प्रोडक्ट लिया, 6300 में 9,000 का प्रोडक्ट, ये एग्जाम्पल है। अभी ये अमाउंट एग्जाम्पल है, तो ये 1200 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल पकड़ा मैंने मिडिल अमाउंट। अभी आप स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर का मिला आपको 5% प्रोडक्ट्स, 5% प्रोडक्ट्स मिला स्पॉन्सर का। अभी ये सिंगल लेग मिलेगा, दूसरे बार जो आपने कुछ नहीं किया, आपने एक ही बंदा जोड़ा, उसके ऊपर भी आपको 5% मिलेगा। 6,000 का 5% हुआ 300 रुपया। अब ये लाइफ टाइम मिलेगा, दूसरे बार में कुछ नहीं हुआ, एक हो गया, लेकिन ये बात जब जब परचेस करेगा जिंदगी भर आपको 5% देता रहेगा। आप सोचिए, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शायद बिजनेस करेंगे नहीं, लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन शायद उसका दुकान है, वो डिस्काउंट मिलेगा, बेचता रहेगा 40% से, जो भी कमाएगा। बहुत सारे फार्मर है जो प्रोडक्ट लेते हैं, यूज करते रहेंगे, बिजनेस करे ना करे, जिस बंदे को आप जोड़ेंगे उसके ऊपर आपको 5% प्रोडक्ट मिलता रहेगा। अभी यहाँ पे जो बिजनेस वॉल्यूम है ये बैलेंस होगा। देखिए मैं आपको जो प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ, नेटसर्व और अदर कंपनी फर्क क्या है ये आपको समझना है। तो यहाँ पे एक बाजू आपने जोड़ दिया, एक बंदा जुड़ गया 6000 उसने दिया है, दूसरे बाजू में आपका कुछ नहीं हुआ, 1 महीना 2 महीना 4 महीने कुछ नहीं हुआ, फिर भी ये बिजनेस बैलेंस होगा। अभी अदर कंपनी में क्या होता है, एक बाजू हो गया, दूसरे बाजू में आपको 1 महीने में करना है, अगर 1 महीने में वहां नहीं होता है तो जो बैलेंस था वो जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं लैप्स, उसको बोलते हैं फ्लैश आउट, आप चेक कर सकते हैं। दूसरे कंपनी में हर महीना जीरो हो जाता है, दोनों बाजू का वापस करना पड़ेगा। नेटसर्व ये इनकम देना चाहती है, इसलिए बिजनेस को बैलेंस रखती है। मतलब आप किसी को जोड़ेंगे, वो आज काम नहीं करेगा, कल तो काम करेगा जब उसका बिजनेस बढ़ेगा। एक बाजू में हो गया, दूसरे बाजू में आपने दे दिया, ये भी आपका डायरेक्ट है, ये भी आपका 5% पूरा 6,000 यो है 12,000 का 3% 360। मतलब यहाँ पे दोनों बाजू मिला के 6,000 कितना हुआ 12,000 पे 3% 360, मैचिंग का कमीशन आपको मिला 3%। अब ये 3% दोनों बाजू मिला के, बहुत सारी कंपनी अदर कंपनी में होता क्या, एक बाजू पे दिखाती, मतलब एक बाजू 6,000 पे अगर आपको 360 पकड़ेंगे तो ये 3% नहीं होगा, 6% होगा, लेकिन ये दोनों बाजू मिला के 3% है। फिर भी शायद आपको जिन्होंने नेटवर्क किया उनको ये समझेगा अच्छी तरह से, 3% 6% ये कम अमाउंट लग सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां 10% तक देती है। मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, जितनी भी कंपनियां है 90% सब कंपनियां देखा जाए तो शुरुआत में कमीशन ज्यादा देती है, बाद में डिक्रीज करती है, सिस्टम यही है। नेटसर्व इसको उल्टा कर दिया है, नेटसर्व ने शुरुआत में कम दिया, बाद में ज्यादा देगा। इससे बेनिफिट क्या होगा वो आगे आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको थर्ड नंबर का यूएसपी बताऊंगा। देखिए मैंने बताया आपको, मैं 7 पॉइंट बताऊंगा जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी। तो ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा, वो जब जब ये यूएसपी आएगा पहले से रिपीट करेंगे, 7 तक पहले से रिपीट करेंगे, बार बार आप रिपीट होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप जहां भी जाएंगे, कोई भी कंपनी का प्लान देखेंगे, आपको ये 7 पॉइंट ढूंढना है। अगर आपको मिल जाएगा तो मुझे बात करना है 100%। तो पहला पॉइंट मैंने बताया ट्रांसपेरेंट, दुनिया की एक ही कंपनी जहां झूठ नहीं बोल सकते, दूसरे कंपनी लोग झूठ बोलते हैं। सेकंड, नो रीपर्चेस, यहाँ पे हर महीना रीपर्चेस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, यूनिक बिजनेस प्लान, यहाँ का जो बिजनेस प्लान है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। अभी ये विश्व में ये यूनिक है, तो विश्व में कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन से बिजनेस प्लान है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए मैंने आपको इनिशियली बताया डायरेक्ट सेलिंग कब चालू हुआ, 1945, आज से 75 साल पहले।
तो 1945 से आज से 75 साल पहले जो भी दुनिया में कंपनियां चालू हुई, अमेरिका में जो भी चालू हुई, जो शुरुआत की कंपनियां चालू हुई, उस कंपनियों का जो बिजनेस प्लान है उसका नाम है जनरेशन प्लान। वापस रिपीट करूंगा, उस बिजनेस प्लान का नाम है जनरेशन प्लान। तो जनरेशन प्लान ही दुनिया में 50 साल पूरे विश्व में जनरेशन प्लान ही चल रहे थे। इसलिए 90% कंपनियां दुनिया में ये जनरेशन प्लान में आती है। इस जनरेशन का फंडा क्या है? तो वहां पे अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो कंपनी बोलती है 50 बीवी, एमआरपी पे उसको बीवी पे कन्वर्ट करती है। कुछ कंपनियां बीवी बोलती है, कुछ कंपनियां पीवी बोलती है, कुछ कंपनियां सीसी बोलती है, कुछ कंपनी एसपी बोलती है। ये बीवी पीवी का भूल भुलैया है। वो बोलती है 10%, बीवी का 10%। एक्चुअल में ऐसे कंपनियों में आपको परसेंटेज कितना मिल रहा है समझेगा नहीं है। वो बोलती है बीवी का 10%, लेकिन आपने पैसा कंपनी को कितना दिया टीम से, और उसके ऊपर आपको कमीशन कितना मिला, अगर ये निकालेंगे तो 10% नहीं होगा, 5% नहीं होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। मतलब नेटसप में ये बीवी सिस्टम नहीं है। ओके, सेकेंड, 96 के बाद नया प्लान जन्म लिया, उसको बोला गया पेयर मैचिंग। मतलब जोड़ी पे पैसा मिलता है। मतलब अगर आप पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात नहीं, इस इंडस्ट्री के लास्ट 75 साल में पूरे विश्व में जो जो कंपनियां आई काम कर रही है, उसमें दो टाइप के बिजनेस प्लान है। 90% कंपनियां है जो बीवी और पीवी पे पैसा देती है, और 10% कंपनियां आदमी को जोड़ी पे पैसा देती है। अभी नेटसप में बीवी पीवी नहीं, नेटसप में जोड़ी भी नहीं है। नेटसप में हर 15 दिन में कमीशन मिलता है, एवरी 15 डेज में, या अमाउंट को मैच करके कमीशन मिलता है एवरी 15 डेज में। जो भी बिजनेस आएगा, एग्जांपल, एक बाजू में एक बंदा जुड़ गया, उसने 1200 रुपए दिया, दूसरे बाजू में एक बंदा जुड़ा, उसने 6000 दिया, 10,000 का प्रोडक्ट लिया। एक बाजू में जुड़ गया, 1200 दिया, 1385 का प्रोडक्ट लिया। एक बाजू में जुड़ गया, 6000 दिया, 9000 का, जो भी 10,000 का प्रोडक्ट ले लिया। अभी क्या होगा, 15 डेज के अंदर, हर 15 डेज में एक कैलकुलेशन होगा। तो एक बाजू में आपका बिजनेस 1200 रुपए है, एक बाजू में आपका बिजनेस 6000 है। इन केस क्या होगा, सेम सेम अमाउंट मैच होगा। मतलब 1200 1200 2400 रुपए पे आपको 3% कमीशन मिलेगा। और जहां पे एक्स्ट्रा बिजनेस अमाउंट था वो बैलेंस होगा, जो अगले 15 दिन में यूटिलाइज होगा। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यूनिक क्यों है। तो यहाँ पे कोई ना बीवी बन रहा है, ना पीवी बन रहा है, ना जोड़ी बन रहा है, ना लैप्स हो रहा है, ना फ्लैश आउट हो रहा है, ना सुपर सेटिंग हो रहा है। तो अमाउंट को मैच करके कमीशन देने वाला सॉफ्टवेयर पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। दिस यूनिक सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। देखो मैं जो बोल रहा हूँ यूनिक, अगर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर मिला मुझे फोन करके बोल सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है, तीसरा पॉइंट है यूनिक सॉफ्टवेयर। आगे जाएंगे, जैसे आपने दो किया था, इन्होंने दो किया, ये 3% इनको मिला था दो के ऊपर, ये 3% इनको भी मिला। अभी देखो 6,000 6,000 6,000 6,000, ये हुआ 24,000, 24,000 का 3% आपको वापस कमीशन है। मतलब ये 3% कमीशन सबको मिलता है। अब ये जो बिजनेस प्लान है इसको बोलते हैं स्पिल प्लान। देखो मैं आपको नेटसप और अदर कंपनी में फर्क बता रहा हूँ, क्या डिफरेंट है, डीमेरिट्स क्या, माइनस पॉइंट क्या, प्लस पॉइंट क्या है बिजनेस प्लान के, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये स्पिल प्लान में होता क्या, दो लोग जोड़ गया, सीनियर को दो लोग लेफ्ट राइट, दो लोग हो गया, तीसरा मिला आपको नीचे आता है। जितना भी तीसरा चौथा पांचवा नीचे होगा, इस प्लान में अगर आप जोड़ते हैं सीनियर को मिलता है, वो आपके नीचे आता है, आपको सपोर्ट होता है। या आप भी दो के बाद तीसरा चौथा नीचे दे सकते हैं। आप जिसके नीचे दिए उसको बोल सकते हैं तेरा आधा मैं कर दूं, आधा तू कर दे। मतलब ये बिजनेस में एक दूसरे का सहयोग होता है, ये टीम वर्क होता है। इसलिए इस बिजनेस में कम वक्त में ज्यादा कमीशन मिलता है, ये दुनिया में प्रूव हुआ है। मतलब इस बिजनेस में कम वक्त में ज्यादा कमीशन मिलता है, ये रिकॉर्ड है। अभी अदर प्लान मतलब जनरेशन प्लान। मैंने बताया कि 90% कंपनियां जनरेशन में, तो जिनको नेटवर्क किया उनको समझेगा, जिनको नेटवर्क नहीं किया उनके लिए मैं थोड़ा डेप्थ डिटेल्स बता रहा हूँ। तो जनरेशन में होता कैसा है, तो जनरेशन में आप जितने भी लोग डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब एक आया डायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट, तीसरा डायरेक्ट, चौथा डायरेक्ट, मतलब जितने भी लेग ओपन कर सकते हो। वहां पे होता क्या है, सीनियर नीचे देता नहीं है, आपको जो भी करना आपको ही करना है। तो शायद वहां डेवलपमेंट नहीं होता है। अभी सीनियर वहां देता नहीं है, लेकिन अगर टीम के आपके नीचे कोई अच्छा बंदा आता है ना, तो सीनियर की नीयत खराब होती है, उसके कान में कुछ बोलता है, झगड़ा लगा के काट के डायरेक्ट करता है, कि वहां डायरेक्ट करने से ज्यादा फायदा है। उस बिजनेस में भाई भाई को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अभी ये मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, देखो दो के बाद तीसरा नीचे आता है। आप जहां भी देंगे 100 के नीचे देंगे, वो आपका डायरेक्ट है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ही, आपको एक्स्ट्रा डायरेक्ट का मिलेगा, जनरेशन कमीशन मिलेगा। लेकिन जिसके नीचे देते हैं उसका 3% सबको मिलेगा। मतलब आप लोगों को सपोर्ट करके भी एक्स्ट्रा कमीशन ले सकते हैं। तो इस प्लान की ब्यूटी है। और ये जो स्पिल है, ये अंदर साइड भी दे सकते हैं, उन चॉइस है। अभी प्लान का डिफरेंट मैं बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना है आपको। अभी यहाँ हर 15 दिन में सेम टर्नओवर आएगा, मैच होगा, जहां पे एक्स्ट्रा होगा कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे हर 15 दिन में जो लोग नए जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए लोग हैं,
रीपर्चेस कर रही है वो अमाउंट भी दिखाएगा, मतलब अमाउंट कितना आ रहा है एवरी 15 डेज, कहां से आ रहा है डजेंट मैटर, रीपर्चेस से आ रहा है नए लोगों से आ रहा है, कितना आ रहा है इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल एक बाजू में 1 लाख आया, दूसरे बाजू में 1.5 लाख आया, मतलब 1,50,000 है, सेम सेम मैच होगा। 1 लाख 2 लाख का 3% मिला 6,000, वो जो एक्स्ट्रा था 50,000 बचा हुआ, मतलब हर 15 दिन में सेम सेम अमाउंट मैच होगा, कमीशन मिलेगा, जो एक्स्ट्रा होगा बचा रहेगा अगले 15 डेज में यूटिलाइज होगा। ऐसा हर 15 दिन में कमीशन आते रहता है। अभी चौथा पॉइंट देखिए, मैंने आपको बताया, मैं 7 पॉइंट बताऊंगा व्हाई नेटसप डिफरेंट, क्योंकि नेटसप में ये चीजें 7 पॉइंट है जो दुनिया की कोई भी कंपनी में नहीं है। जब जब यूएसपी आएगा पहले से रिपीट करेंगे, वापस एक बार रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंट बिजनेस, सेकंड नो रिपर्चेस, थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान, फोर्थ नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। नेटसप में आप जाते प्रमोशन होता है, लेकिन यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है, आपका जहां प्रमोशन कमीशन फिक्स होता है, या कोई मेंटेनेंस नहीं। दूसरे कंपनी आप प्रमोशन मिलता है लेकिन बिजनेस मेंटेन नहीं किया, वापस कमीशन नीचे होता है। फर्क समझना है। देखिए नेटसप में हर 15 दिन को हम बोलते हैं साइकिल, एवरी 15 डेज को हम बोलते हैं साइकिल, एवरी 15 डेज में एवरी साइकिल में जो इनकम आता है वो मिला मिला के जब आपका 50,000 होगा, मिला मिला के एकोमोडेशन करके टोटल इनकम 50,000 हो गया, जो 3% था वो बन गया 4%, मतलब आपका प्रमोशन हो गया। नेटसप में प्रमोशन किसके ऊपर है, तो नेटसप में प्रमोशन है टोटल इनकम पे। आपको वापस कर बोल रहा हूँ, नेटसप में प्रमोशन है टोटल इनकम पे, एकोमोडेशन इनकम पे। अभी अदर कंपनियां, अदर मतलब 90% कंपनियां जनरेशन में, तो जनरेशन में प्रमोशन किसके ऊपर है, तो जनरेशन में प्रमोशन है रैंक के ऊपर। वहां पे रैंक होती है, जितनी भी कंपनियां देखिए, डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, डायमंड है, क्राउन है, यूनिवर्सल क्राउन है। अभी अदर कंपनी में आप सिल्वर से गोल्ड में गए, कंपनी बोलती है प्रमोशन हो गया, वहां भी आपको एक्स्ट्रा देती है 1%, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा दे रही है उसका नाम है मेंटेन इनकम। मतलब आप जिस रैंक पे पहुंचे, आप सिल्वर से गोल्ड में गए, तो गोल्ड के हिसाब से आपको हर महीना बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक महीना बिजनेस मेंटेन नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा मिल रहा था नहीं मिलेगा, वापस डिमोशन होगा, मतलब वहां मेंटेनेंस है। आप ऊपर नीचे बिजनेस मेंटेन नहीं किया, कमीशन वापस कम होता है। यहाँ देखिए, यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है, आपका इनकम 50,000 हो गया, आपको 4% कमीशन मिल रहा है। अभी आप 50,000 इनकम हुआ, 4% कमीशन स्टार्ट हुआ, आप 2 महीना बिजनेस नहीं किया, जीरो किया, नो प्रॉब्लम। 2 महीने के बाद जो भी आएगा, जितना भी आएगा, आपको 4% से ही कमीशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 महीना आपने मेंटेन नहीं किया था टारगेट, इसीलिए वापस कंपनी आपको 3% पे लेके जाएगी, नहीं। ये फर्क समझना है। नेटसप में आप जहां प्रमोशन हो गया, आपका बिजनेस मेंटेन होना हो, आप उस स्लैब में फिक्स हो जाते हो, आपका मेंटेनेंस नहीं है। अभी यहाँ पे जो 4% बोल रहा हूँ, ये 4% दोनों बाजू मिला के बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप काम करेंगे, इनिशियली दोनों बाजू काम करेंगे, लेकिन जब आप टोटल इनकम 50,000 करेंगे, 50,000 के बाद आपका 1 लाख का जिम्मेदारी सीनियर का, 1 लाख सीनियर कर रहा है, 1 लाख आप कर रहे। 1 लाख कितना हुआ, 2 लाख, 2 लाख के 4% कमीशन आया 8,000, 8,000। अभी आपके सीनियर ने बिजनेस किया 1 लाख, आपने किया 1 लाख, 1 लाख के ऊपर आपको मिला 8,000, तो दिस इज नॉट अ 4%, दिस इज 8%। मतलब मैं बताना चाहता हूँ दोनों बाजू मिला के 4 है, एक बाजू सीनियर कर रहा है, एक बाजू आप करे, तो जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपका 8% है। जब आपका टोटल इनकम 2 लाख होगा, मतलब 50,000 हुआ था, उसमें मिला मिला के और 1,50,000 हो गया, 2 लाख हो गया, जो 4% था वो बन गया 5%। वापिस देखिए, टीम 1 1 लाख, टीम 2 1 लाख, 1 लाख 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000। वापिस देखिए, एक बाजू सीनियर ने कर दिया, एक बाजू आपने किया, 1 लाख पे आपको मिला 10,000, दिस इज नॉट अ 5%, दिस इज 10%। जब आपका टोटल इनकम 10 लाख होगा, 10 लाख के बाद जो 5% था वो बन गया 6%। वापिस देखिए, टीम 1 1 लाख, टीम 2 1 लाख, 1 लाख 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख का 6% 12,000। वापिस देखिए, यहाँ एक बाजू सीनियर कर रहा है, एक बाजू आप कर रहे हैं, 1 लाख पे आपको मिला 12,000, दिस इज नॉट अ 6%, दिस इज 12%। अभी यहाँ पे मैं आपको 5 नंबर का यूएसपी बताऊंगा। देखिए, आपको यूएसपी याद रखना है, मतलब नेटसप क्यों बेस्ट है, नेटसप क्यों बेटर है, नेटसप क्यों दुनिया की सब कंपनी से अलग है, तो ये यूएसपी याद रखना है। जब जब यूएसपी आएगा मैं पहले से रिपीट करूंगा, वापस एक बार रिपीट करेंगे हम। पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, यहाँ को झूठ नहीं बोल सकता। सेकंड नो रिपर्चेस, यहाँ पे हर महीना प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान, ये अमाउंट को मैच करके कमीशन देता है। फोर्थ नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन, आप प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है जो सबसे तगड़ा पॉइंट है, इंक्रीजिंग कमीशन। मैंने आपको बताया था 3% शायद लोग कम लगता है इनिशियली, उनको बोलो कि ये ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है। तो शुरुआत में 3 था, बाद में 4, बाद में 5, बाद में 6, एक बाजू सीनियर कर दिया, 6 की जगह मेरा 12%, मतलब नेटसप में सीनियर है, कमीशन बढ़ गया। अभी दूसरे कंपनी का सिस्टम क्या, जितनी भी कंपनियां जनरेशन में आप चेक करिए,
वहां पे कैसा है, शुरुआत में ज्यादा होता है 6%, बाद में 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1, बाद में 0.0 समथिंग समथिंग कंपनी दिखाती रहती है, चवन्नी अठन्नी। आप देख लीजिए, दूसरे कंपनी में जैसा सीनियर बनेंगे कमीशन डिक्रीज होगा। देखो मैं एक कमीशन बोलता हूँ, इसको बोलते हैं लेवल इनकम। जनरेशन प्लान में इसको बोलते हैं हम टर्नओवर इनकम। मेंटेन करने के बाद और ज्यादा इनकम है जो मैं आगे दिखाऊंगा, ये नॉन मेंटेन। दूसरे कंपनी जैसे आप सीनियर बन गए, आपका टीम 5,000 10,000 का हो गया, 10,000 के नीचे टीम से एक आदमी जुड़ गया, उसने 1 लाख का बिजनेस डाला, आप टॉप सीनियर है, आपको मिलता है 0.5। 1 लाख के टर्नओवर पे, 1 लाख के बिजनेस पे 0.5 कितना हुआ, 500 रुपए का चेक आएगा लेवल इनकम का। अभी यहाँ पे नेटसब में आप सीनियर बन गए, नेटसब में भी आपका 5,000 10,000 का टीम हो गया, नेटसब में भी 10,000 के नीचे एक आदमी जुड़ गया, टीम से है, आपका डायरेक्ट नहीं है, उसने 1 लाख बिजनेस डाला, आपको मिलता है 12,000। फर्क देखिए, दूसरे कंपनी में 1 लाख के पीछे आपको मिला 500 रुपए, यहाँ कितना मिला 12,000। ये फर्क क्यों है, क्योंकि पूरे दुनिया में अभी तक यही था, शुरुआत में ज्यादा बाद में कम। नेटसब ने उसको उल्टा कर दिया, शुरुआत में कम बाद में ज्यादा। बहुत से लोग बोलेंगे यार 3% कम लगता है, 5% कम लगता है, उसको बोला पूरा प्लान समझो। मैंने इसीलिए बोला कि आधा सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पूरा समझेगा समझेगा। दुनिया की एक ही कंपनी है, मैक्सिमम कमीशन देती है, मतलब यहाँ पे कमीशन इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो कमीशन है इसको बोलते हैं नॉन मेंटेन। नॉन मेंटेन मतलब क्या, अप टू 12%। नॉन मेंटेन मतलब देखिए मैंने इनिशियली बताया 3% मिलेगा शुरुआत में, कोई टारगेट नहीं है, जो भी बिजनेस आएगा 15 दिन में मैचिंग होगा, सेम सेम 3% कमीशन मिलेगा, टारगेट नहीं है। जब आपका टोटल इनकम 50,000 होगा, जो भी बिजनेस आएगा मैचिंग होगा, 4% कमीशन मिलेगा, कोई टारगेट नहीं है। जब आपका टोटल इनकम 2 लाख होगा, जो भी बिजनेस आएगा मैचिंग होगा, 5% कमीशन मिलेगा, कोई टारगेट नहीं है। जब आपका टोटल इनकम 10 लाख होगा, जो भी बिजनेस आएगा मैचिंग होगा, 6% मिलेगा, उसको बोलते हैं नॉन मेंटेन। लेकिन अगर मेंटेन करेंगे, कुछ टारगेट काम करेंगे जो आगे मैं बताऊंगा, तो उसमें और 12% होगा, 24% होगा। मतलब नेटसप का सिस्टम ऐसे, नेटसप का हर 15 दिन में 8 लाख आता है। अभी ये 69 लाख 12% के हिसाब से एक बाजू सीनियर कर दिया, 69 लाख पे 8 लाख, इसे 12% के हिसाब से कमीशन हुआ। लेकिन और एक 12% जमा होगा जो मैं आगे दिखाऊंगा 2 मिनट में। तो यहाँ पे 35 लाख, मतलब नेटसप का बिजनेस प्लान ऐसा है कि यहाँ हर 15 दिन में 35 लाख बिजनेस मेंटेन हो गया, ज्यादा कितना भी हो। 35 पे आपका कैप लगता है 8,19,250। दोनों बाजू आप नहीं करते, एक बाजू 35 आप करते हैं, सीनियर करता है, एक बाजू आप करते हैं, 35 लाख पे 8 लाख। मतलब मैं आपका क्लोजिंग पॉइंट बता रहा हूँ, नेटसप का बिजनेस प्लान ऐसा है, आपको दिमाग में एक ही बात रखना है, नेटसप में आप सीनियर बनेंगे, 35 लाख का बिजनेस मेंटेन होगा, 8,19,250 कमीशन मिलेगा। अगर ये नहीं समझ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंपनी ढूंढ के दिखाइए जहां पे 35 लाख पे 8 लाख रुपए मिलता है। या सिंपल और एक बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसी कंपनी ढूंढी है जहां पे प्रोडक्ट बेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, मनी मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, कॉइन वाली कंपनियां, फंडिंग वाली जो भी कंपनियां मार्केट में, एक सीधा क्वेश्चन आप उस सीनियर को करिए या आप कैलकुलेशन करिए कि वहां कोई भी कंपनी में एक टॉप सीनियर बनता है, उसको एक ही पूछना है कि आपके कंपनी आप टॉप सीनियर बनेंगे, टॉप सीनियर बनने के बाद अगर आपको 8 लाख का इनकम करना है, 8 लाख का चेक लेना है, कितना रुपए का बिजनेस देना पड़ेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। वो बताएंगे बीबीपीवी, उनको बोला बीबीपीवी में नहीं बताइए, अमाउंट में बताइए, ये सीधा क्वेश्चन है। आप देख लीजिए दुनिया की कोई भी कंपनी में, वहां पे आप टॉप सीनियर बन गए, अगर 8 लाख का इनकम चाहिए तो आपको 4 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस लगता है। नेटसर्व इज द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहाँ पे 35 लाख पे 8 लाख मिलता है। मैं आज आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि पूरे विश्व में एक कंपनी ढूंढ के दिखाइए जहाँ टॉप सीनियर है, आपका बिजनेस 35 लाख आया और आपको 8 लाख रुपए कमीशन आया। तो ये पॉइंट्स जो है ये क्लोजिंग पॉइंट है। नेटसर्व इज ओनली वन कंपनी जहां अप टू 24% कमीशन मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि नेटसर्व का कमीशन स्ट्रक्चर है ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये जो बताया मैंने नॉन मेंटेन, अभी मैं बताऊंगा मेंटेन, 2 मिनट और लूंगा मैं आपका। मेंटेन मतलब यहाँ पे हर 15 दिन में जो बिजनेस आएगा, हर महीने में जो बिजनेस आएगा, अगर मेंटेन करेंगे, टारगेट लेकर करेंगे तो और जनरेशन इनकम मिलेगा। जैसा आपने महीने में 25-25 किया, आप फर्स्ट टाइम आपको मिला, शुरुआत में आपको मिला 3% मैचिंग का, जो शुरुआत में मिलता है, 5% बोनस मिला। अभी एक बार आपने महीने में 25-25 कर दिया, उसके बाद आप कोई भी महीने में 25-25 मेंटेन करेंगे, हर महीने में करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं, कोई जो भी महीने में करेंगे तो आपका टर्नओवर कमीशन 3 की जगह 4% मिलेगा। मतलब आप 50,000 इनकम नहीं किए फिर भी आपको 4 मिलेगा, क्योंकि आप बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं, प्लस आपको जनरेशन इनकम मिलेगा। जनरेशन इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जनरेशन इनकम क्या है, तो आपके 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा जितने भी लोग आपने डायरेक्ट जोड़े उनका इनकम का आपको मिलेगा 15%। अभी जनरेशन इनकम को सोचिए कि आप
एक अच्छा लीडर को जोड़ा है, वो टैलेंटेड है, उसने 1 लाख का इनकम किया, उसने किया, उसके मेहनत से किया, लेकिन आपने उसको नेटसअप दिखाया था, इंट्रोड्यूस किया था, आपको मिलेगा 1 लाख पे 15,000, 15%। आप जितना करेगा उसका 15%। सोचिए, जनरेशन इनकम बहुत ज्यादा हो सकता है। जितने ज्यादा डायरेक्ट करेंगे उतना आप जल्दी सीनियर से पहले आपका इनकम कैपिंग हो जाएगा। अभी 25-25 हुआ, अभी 50-50 के लिए कोशिश करिए। कोई भी महीने आपने 50-50 कर दिया, पूरे महीने का बिजनेस फर्स्ट टाइम, देखो फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मतलब टर्नओवर कमीशन मिलेगा, 5% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम मतलब जब भी करेंगे, जो भी महीने में करेंगे, तो आपका टर्नओवर कमीशन भी ज्यादा मिलेगा, प्लस आपको दो जनरेशन मतलब जितने आपकी डायरेक्ट है, मैंने बताया डायरेक्ट कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, जितने भी डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट का आप मिलेगा आपको 15%। वो डायरेक्ट के डायरेक्ट, जो डायरेक्ट है उसके थ्रू जो लोग आए, उनके ऊपर आपको मिलेगा 10%। मतलब यहाँ पे 2 जनरेशन कमीशन मिलेगा। अभी 25-25 हुआ, 50-50 हुआ, अभी आपका 75-75 बनेगा। अब जाएंगे फास्टैग में। फास्टैग एक ऐसा सिस्टम है जो साल में 2 बार आता है, जनवरी में, जुलाई में। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बहुत लकी हो अगर अभी आप सुन रहे हो तो। आपके हाथ में 1.5 महीना है, नवंबर का एंडिंग और दिसंबर पूरा महीना है। आप टीम को सेट करिए, क्योंकि यहाँ जनवरी में जब आप फास्टैग में एंट्री करेंगे, तो अप टू 7 जनरेशन आपको कमीशन मिलेगा, अप टू 7 जनरेशन। अगर 6 महीना आप बिजनेस मेंटेन करेंगे, 75-75 हजार जनरेशन तो इनकम मिलेगा ही, प्लस आपको इंटरनेशनल टूर मिलती है 6 महीने में, 75-75, 4.5 लाख, 4.5 लाख। उसमें भी एक स्पिल हो गया तो सीनियर आधा कर लेता है। सब नहीं करेंगे, हो सकता है कभी मिल सकता है, लेकिन आप दोनों भी करेंगे, फिर भी 4.5 लाख बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं है। जहां पे आप इंटरनेशनल टूर पाते साल में 2, तो यहाँ जनरेशन इनकम जो मैं यहाँ जो बता रहा हूँ आपको फास्टैग का, वो अप टू 7 जनरेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप फास्टैग में एंट्री करेंगे तो टर्नओवर कमीशन और जनरेशन कमीशन दोनों दिखाएगा। जब फास्टैग में एंट्री करेंगे तो आपका फर्स्ट जनरेशन चालू होता है 75-75 के बिजनेस पे। देखिए यहाँ मैं आपको 2 कमीशन दिखाऊंगा, एक टर्नओवर, एक जनरेशन। जैसे आपका एग्जाम्पल आपका 75-75 हो गया, 75-75 कितना हुआ, 1.5 लाख हुआ। 1.5 लाख का समझो आप बिगिनर शुरुआत जुड़े, आपको 3% कमीशन कितना मिलेगा, 4,500। 8 हुआ टर्नओवर कमीशन। बट आपको फर्स्ट जनरेशन मिलेगा। अभी यार एग्जांपल के लिए फर्स्ट जनरेशन मैंने 10 पकड़े, डीएस मतलब डायरेक्ट सेल। आपके डायरेक्ट सेल कितने, 10 है। मैंने आपको बताया कितने डायरेक्ट हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए 10 पकड़े, मतलब यहाँ 75-75, 1.5 लाख पे आपको टर्नओवर कमीशन भी मिलेगा, और 10 डायरेक्ट है उनका 15% कमीशन मिलेगा, चेक का 15%। अगर 75 की जगह थोड़ा बिजनेस ज्यादा किया आपने, 93,750 टर्नओवर कमीशन मिलेगा। बट यहाँ सेकंड जनरेशन मतलब जो आपके डायरेक्ट थे 10, उनके थ्रू 5-5 पकड़े मैंने। ये 5 क्यों पकड़े, तो आपके नेटवर्क में 50% लोग काम करते हैं, 50% लोग बोलेंगे मैं ये डिस्काउंट में ले रहा हूँ, मैं मेरा दुकान है, मैं बेचूंगा। करने वाला 10-15 कर लेता है, नहीं करने वाला कुछ भी नहीं करता है, जीरो करता है। तो कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इसका एवरेज होता है 5, 10 का एवरेज 5, तो 50। जो आपके डायरेक्ट 10 थे उनके थ्रू 50 आए, 50 लोग का पेआउट आएगा उसका 10%। मतलब थोड़ा बिजनेस ज्यादा किया तो सेकंड जनरेशन का लीडर है, उनका पेआउट का 10%। अगर थोड़ा और ज्यादा बिजनेस किया आपने, पूरे महीने का बिजनेस है, 1,12,500, 1,12,500, तो टर्नओवर कमीशन तो मिलेगा। प्लस अप टू थर्ड जनरेशन जो 50 थे उनके थ्रू 5-5 आए, 250, तो 250 लीडर का पेआउट का 10%। देखिए यहाँ 2 कमीशन है, टर्नओवर कमीशन, जनरेशन कमीशन। अभी 1,31,250, 1,31,250 टर्नओवर कमीशन मिलेगा, अप टू फोर्थ जनरेशन जनरेशन मिलेगा। 1,50,000, 1,50,000 टर्नओवर कमीशन मिलेगा, अप टू फिफ्थ जनरेशन जनरेशन मिलेगा। 1,68,750, 1,68,750 टर्नओवर कमीशन मिलेगा, अप टू सिक्स जनरेशन जनरेशन कमीशन मिलेगा। 1,87,500, 1,87,500 टर्नओवर कमीशन मिलेगा, अप टू सेवन जनरेशन जनरेशन मिलेगा। मतलब आप यहाँ अगर काम करते पूरे महीने का 1,87,1,87,000 पूरे महीने का टर्नओवर किया, तो मैचिंग कमीशन मिलेगा, लेकिन अप टू 7 जनरेशन जितने भी लोग हैं उनका पेआउट का 1%। देखो मैंने 10 पकड़े थे एग्जाम्पल, या 1.5 लाख बन गए 7 जनरेशन। अगर यहाँ 100 होंगे तो कितना होगा, जनरेशन कमीशन ज्यादा हो सकता है क्या, यस। बहुत लोग हैं जनरेशन कमीशन ज्यादा होता है, लेकिन इसका कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए कंपनी का सिस्टम क्या है, टर्नओवर कमीशन जितना आता है, देखिए ये पॉइंट को समझिए। ये लिखा है, आफ्टर मेंटेनिंग फास्टैग इफ योर जनरेशन इनकम इज मोर देन योर टर्नओवर इनकम, देन यू विल गेट डबल पे आउट। मतलब क्या, आप यहाँ काम करें, दोनों को जो काम हो रहा है, 25-25 हुआ, 50-50 हुआ, 2-2 लाख हुआ, 5-5 लाख हुआ, ऐसा हो सकता है 6 महीने में, साल भर में आपका हर 15 दिन का 35-35 लाख बिजनेस आएगा। 35-35। अभी एक केस स्टडी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी टीम में, जो 6 महीना काम करे 35 लाख बिजनेस दे रहे, जो एक साल में काम करे 35-35 लाख बिजनेस डाल रहे। 35-35 कितना हुआ, 70 लाख। 70 लाख का 6%, 6% कमीशन कब आता है, जब आपका टोटल इनकम 10 लाख क्रॉस होता है। तो आपका 35-35 हर 15 दिन में
पहले दिन में नहीं आएगा, शुरुआत में 2-2 लाख आएगा, 5-5 लाख आएगा, 10-10 लाख आएगा, उसके बाद 35-35 लाख आएगा, मतलब तब तक आपका टोटल 10 लाख इनकम क्रॉस हो जाएगा। इसलिए 6% आपका चेक बनेगा 4,20,000। अब ये कौन सा पेआउट है? टर्नओवर इनकम। बट एट सेम टाइम जनरेशन इनकम भी बनेगा। जनरेशन इनकम ज्यादा बनता है, ये ज्यादा बनता है, मतलब ये बन गया 4,20,000, जनरेशन बन गया 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख बन सकता है। जब जनरेशन ज्यादा होगा ये 4,20,000 डबल मिलेगा। अगर ये बन गया 4,20,000, जनरेशन बन गया 3 लाख, तो 4,20,000 प्लस 3 लाख 7 लाख बनेगा। मतलब आपको ये देखना कि आपका बिजनेस या जनरेशन ज्यादा होता है, टर्नओवर डबल मिलता है। देखिए 35-35 लाख पे आपका 4,20,000 बन गया, लेकिन ये डबल मिल गया बिकॉज जनरेशन इनकम ज्यादा बनता है। अभी 35-35 दोनों नहीं कर रहे, एक बाजू उसने कर रहा है, 35 लाख पे आपका चेक बन गया 8 लाख। एक ही मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं। 35 लाख पे 8 लाख इनकम उनका बन रहा है, तो 35 लाख पे 8 लाख, ये दिमाग में रखिए जो मैंने आपको बताया। तो मैं आज जो प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ, शायद बहुत से लोगों ने नेटसप का नाम सुना होगा, लेकिन बिजनेस प्लान समझ नहीं होगा। जैसे शुरुआत में शायद लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, लेकिन कंपनी अभी जनरेशन इनकम भी वहां एक्स्ट्रा दिया। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी बंदा इस इंडस्ट्री में करियर करना चाहता है, उसको अच्छी कंपनी चाहिए, करियर वाली कंपनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग रहने वाली चाहिए। नेटसप ये बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, दे आर इंडस्ट्रीज, बहुत बहुत बड़े बिजनेस है। एक्चुअली उनका बैकग्राउंड नहीं बेचते, लेकिन फिर बोल सकता हूं मैं। नेटसप के जो डायरेक्टर मिस्टर संजय मालपनी, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। मिस्टर संजय मालपनी इज द ग्रैंडसन ऑफ बिरला। तो ये उनका बैकग्राउंड है, मतलब एक अच्छी कंपनी जो लॉ में बैठ रही है, सब कुछ है, बिजनेस प्लान में यूनिक है। जो भी बंदा नेटसप का प्लान समझेगा, वो दुनिया की कोई भी कंपनी में कदम नहीं रखेगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग शायद बोलते हैं नेटसप मालूम है, तो उनको बोलिए कि नेटसप का प्लान एक बार सुन लीजिए, अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो नहीं, करने की जरूरत नहीं है। बस जो भी समझेगा वो यहाँ ही करियर करेगा। तो पूरा की पूरा बिजनेस प्लान मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। तो ये 6 नंबर का पॉइंट है, जनरेशन प्लान नहीं, फिर भी जनरेशन कमीशन ये देने वाली कंपनी है। और लास्ट दिया फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। जब आपका टोटल इनकम 2 लाख होता है, 2 लाख के बाद 3 लाख का मेडिक्लेम, 5 लाख का नेचुरल डेथ इंश्योरेंस, 2 से 25 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, लॉयल्टी बोनस 10 लाख आफ्टर 15 ईयर एंड नॉमिनी फैसिलिटी। तो ये देने वाला फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देने वाला है दुनिया का ये पहला कंपनी है। तो ये 7 पॉइंट मैंने बताया नेटसप के, 7 पॉइंट यूनिक पॉइंट। वापिस एक बार रिपीट करेंगे। देखो अगर आपको किसको प्रेजेंट करना है, अगर हम बिजनेस प्लान देते हैं, देखो बहुत बार ऐसा होता है, कोई तो बंदा है दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, हम उसको बोलेंगे तेरा बुरा है मेरा अच्छा है, तो शायद तू मैं होगा, वो उससे घर जाएगा, हम हमारे घर में जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। आपको कोई बंदा अगर दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका कंपनी उसके लिए सही है, बिकॉज जो भी मिला वो कर रहा है, समथिंग बेटर देन नथिंग। तो शायद उसको हमको हर्ट नहीं कर रहा, उसका ईगो हर्ट नहीं करना, उसको यही बोलना है कि नेटसप है अदर कंपनी, अदर कंपनी में, अदर में उसका भी आ गया, हैंडल विद केयर। अगर वो प्यार से सुनेगा तो 100% आपके पास आएगा, क्योंकि हर सो मेनी पीपल दे आर सर्चिंग गुड कंपनी। तो ये 7 पॉइंट आपको प्रेजेंट करना है। वापस एक बार रिपीट करेंगे, व्हाई नेटसप, नेटसप क्यों करेंगे लोग, या नेटसप क्यों करना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट आपको 2 मिनट में मैं वापस रिपीट करूंगा। पहला पॉइंट, नेटसप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां ट्रांसपेरेंसी, यहाँ कोई भी सीनियर झूठ नहीं बोल सकता, दूसरे कंपनी लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उनका इनकम दिखता नहीं है। सेकेंड, नेटसप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहाँ पे हर महीना प्रोडक्ट परचेस में जरूरत नहीं है, दूसरे कंपनी में हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी चेक देगी नहीं। थर्ड, नेटसप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहाँ पे यूनिक बिजनेस प्लान है, अमाउंट को मैच करके कमीशन मिलता है, दूसरे कंपनी में बीवीपी मिलेगा, पीवीपी मिलेगा। चौथा, नेटसप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहाँ पे प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता, मतलब आप यहाँ पर पहुंच गए, डिमोशन नहीं होगा, आपका 10 लाख इनकम होगा, आप 6% कमीशन आ रहा है, अब 1 साल आपने काम किया, 1 साल के बाद काम स्टार्ट किए, फिर भी आपका 6% से मिलेगा, दूसरे कंपनी जरूर स्टार्ट करना पड़ेगा। पांचवा, नेटसप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां पे कमीशन जो है ये इंक्रीज हो रहा है। देखो 3%, 4%, 5%, 6%, 6% का एक बजट हो गया, सीनियर ने कर दिया 12% हो गया, और जनरेशन ज्यादा हुआ तो 12% आपको मिलता है 24%। मतलब यहाँ पे सीनियर बन गए 35 लाख पे 8 लाख, तो कमीशन इंक्रीज हो रहा है। दूसरी कंपनी में क्या है, कमीशन डिक्रीज होता है, कम होता है। इसलिए दूसरी कंपनी सीनियर बन गए, अगर 8 लाख कमाया तो 4 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस देना पड़ेगा, आप चेक कर सकते हैं। वाह, ये जनरेशन प्लान नहीं, फिर भी जनरेशन कमीशन मिल रहा है। वो सातवां, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देने वाला दुनिया का पहला कंपनी है। ये 7 पॉइंट नेटसप में यूनिक है, दैट्स व्हाट डू नॉट लेट। तो ये जो प्लान है, ये स्पील वाला प्लान है, इसमें प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया डिफरेंट कि यहाँ पे 2 के बाद तीसरा चौथा सीनियर नीचे देता है। जनरेशन में क्या होता है, जनरेशन में नीचे नहीं होता, जितने भी आएंगे डायरेक्ट 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 सनफ्लावर। अगर दूसरे कंपनी आप जुड़ते हैं, आप जुड़ गए और आप वेट किए, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं, जो भी करना है खुद को ही करना है।
यहाँ पे आप जुड़ गए, 5 मिनट के बाद सीनियर को एक बंदा मिला, वो सीनियर नीचे था, क्योंकि 2 के बाद तीसरा नीचे डालना है। मतलब आप 5 मिनट पहले थे, 5 मिनट बाद में ये बंदा आया, ये कौन है मालूम नहीं है, इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, 10 लाख का इनकम इसने कर दिया, करोड़ों का टर्नओवर आपको मिल गया। आप फर्क क्या, 5 मिनट पहले थे, 5 मिनट वो बाद में आता, लेकिन आप लेट करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। सो डू नॉट लेट, स्टार्ट नाउ। प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट ये टीडीएस सर्टिफिकेट, तो मार्केट में मैंने आपको बताया, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी बहुत से लोगों को मिलता हूँ, लेकिन बोलते हैं ना, कहावत है, जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा लो सीनियर होगा वैसा पूरा नेटवर्क होगा। अगर एक झूठ बोलेगा पूरा नेटवर्क झूठ बोलेगा। नेटसब इथिकल कंपनी है, नेटसब ना झूठ बोलेगी, ना झूठ बोलने का मौका देगी। नेटसब ने इस सिस्टम को ही निकाल दिया, यहाँ पे हर एक आदमी का इनकम सब लोग देख सकते हैं। ये है सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इसलिए बहुत से लोग आपको दिखाएंगे मेरा इतना वाउचर बन गया, उतना, उनको बोला अगर आपको पैसा मिला है तो गवर्नमेंट को टीडीएस दिया होगा। जो भी इनकम आता है टीडीएस देना पड़ता है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पहले 10% था, अभी 5% समथिंग 2% हुआ, लॉकडाउन में और भी कम हुआ था। तो ये जो भी टैक्स कट के ही पैसा आपको मिलेगा। और ये टीडीएस जब आप रिटर्न फाइल करेंगे साल भर में, तो ये सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब अगर किसी ने सही में पैसा कमाना है, उससे डिमांड करिए आप, टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाइए, 26 एएस फॉर्म, ये गवर्नमेंट से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ लिखा है, मेरा नाम है किरण नामदेव भोईर, ये मेरा पैन नंबर है, AOOPB 9275, यानी पूरा के पूरा ये ट्रांसपेरेंसी है। 2014-15 में शुरू किया था। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ कि मैंने 1 साल में करियर किया, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। 2014-15 का ये जो है, ये मेरा 24 पेआउट है, हर महीने का 2 पेआउट, ऐसा 12 महीने का 24 पेआउट है। मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगा 1 साल में आपका करियर कैसा बन सकता है। तो देखेंगे हम, पहला बन गया था 26,000, उसके बाद 41,000, 45, 98, 77, 37, 96, 90, 59, 1,47, 1,42, 1,87, 272, 215, 1,00,000, 350, 282, 3,00,000, 267, 357, 332, 2,00,000, 2,82, 4,00,000, 8,00,000, 90, 250। हर 15 दिन का 8,19,250 कमाने के लिए मुझे 1 साल लगा। आप भी 1 साल में करियर कर सकते हैं। तो ये पूरा पूरा बिजनेस प्लान मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच। और ये बिजनेस प्लान मैंने प्रेजेंट किया आपको। 1 मिनट। मैं चेक कर रहा हूँ, एक्चुअली हमारे कैप अचीवर है, वो आते रहते। देखो यहाँ मैंने आपको बताया कि जो कैप अचीवर है, बहुत सारे कैप अचीवर है, तो मैं चेक कर रहा था। प्रतिभा सर है, राजीव रॉय सर है, उसके बाद देबू सर है, तो वो हमेशा मीटिंग में रहते। समय मीटिंग कर रहा, वो भी मीटिंग करे, लेकिन कभी कभी आते तो शायद शेयरिंग कर सकते, इसलिए मैं चेक कर रहा था। तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मैं एंड करूंगा। क्लोजिंग पॉइंट मेरा ये है, जो भी आज गेस्ट आए हैं जो पहली बार आए, तो उनको मैं एक सक्सेस का सीक्रेट बताना चाहूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं सर आपने 1 साल में किया, इसका सीक्रेट क्या है? तो सीक्रेट क्या है? तो ये सीक्रेट है, अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है ये। अगर आप सिस्टम छोड़ के करेंगे तो दुनिया का सबसे कठिन बिजनेस है ये, क्योंकि ये बिजनेस विदाउट सिस्टम नहीं बनता। सिस्टम एक वर्क करता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हर दुनिया में हर काम का एक ही तरीका होता है। अगर तरीका चेंज हुआ तो आप फेल्योर हो जाएंगे। उसके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझ लीजिए। सुई धागा, शायद मालूम है आपको, सुई पकड़ते, वो धागा थ्रेड, क्या होता है सिस्टम, ये सुई पकड़ते, धागा थ्रेड पकड़ते, थ्रेड को पूरा नॉट, क्या बोलते हैं उसको, शार्प करते, वो सुई में थ्रेड को डालते। ये सिस्टम एक ही है। मतलब अमेरिका में भी सुई में धागा ऐसे डालते और इंडिया में सुई में धागा ऐसे डालते। सुई समझते, निडल, निडल एंड थ्रेड, तो ये एक ही सिस्टम है। ऐसा तो नहीं होता है कि इंडिया में सुई में धागा ऐसा डालते और अमेरिका में सुई यहाँ पकड़ते, वो धागा से फेंक जाते, फेंकते यहाँ से। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो जो लोग फेल्योर है ना, उनका निडल यहाँ पकड़ा है उसने, वो थ्रेड फेंक रहा है, जिंदगी में नहीं जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सक्सेस होते हुए देखा है। बहुत लोगों ने सिर्फ ड्रीम देखा है, लेकिन सिस्टम से ना काम किया। अगर आपको सक्सेस होना है तो इस सिस्टम को फॉलो करिए। पहली बात तो ये बिजनेस है, आप कंटिन्यू रहिए। बहुत लोग फेल्योर क्यों होते हैं? 5 दिन काम करेंगे, 10 दिन बैठेंगे, 1 महीना बैठेंगे। जो 5 लोग जुड़े थे ना, वो भी बैठ जाएंगे। क्योंकि जो भी बंदा आपके साथ जुड़ता है, वो जुड़ा क्यों है? इनकम के लिए। अगर आप लोगों के इनकम के लिए काम करेंगे तो आपका इनकम बाय डिफॉल्ट आएगा। आपके इनकम के लिए काम मत करिए। आपके टीम में जो लोग जुड़े, उनके इनकम के लिए काम करें। जिनका भी इनकम सेट होगा वो बंदा रहेगा। अगर आप कितना भी अच्छा लोग जोड़े और वो उसको अगर इनकम नहीं आएगा, उसका पेआउट नहीं आएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने वेट करेगा, चौथे महीने छोड़ जाएगा।
तो ये सिस्टम है। देखिए आप जो भी लोग हैं, आपको शुरुआत में करना क्या, इज पहला स्टेप। इनका आपके टीम को जो जुड़े उनका इनकम कैसा बनाएंगे ये तो हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको अगर सक्सेस होना है जो पहली बार है, एक ही मंत्र याद रखिए, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। बस ये बिजनेस है लोगों का, दिस अ बिजनेस ऑफ पीपल, इज नॉट अ बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट। ये बेचने का बिजनेस नहीं। अगर आप किसी घर पे जाएंगे, बोलेंगे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, खाओ फायदा होगा, आपका वैल्यू कम होगा, लोग समझेंगे बेचारा गरीब, मेरे घर में कोई तो घोसा है, मेहरबानी करेगा, आपका एक प्रोडक्ट परचेस करेगा, आपका गरीब सोचेगा, आपको सेल्स में सोचेगा। आप किसी को प्रोडक्ट बेच मत दीजिए, जो यूजर है, फार्मर है, उसको दीजिए। लेकिन जिसको आपको लगता है कि बिजनेस करवाना है, उसको प्रोडक्ट नहीं बेचवाना है, आपको ये बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना है। मतलब जो भी लोग हैं, शायद आप नहीं कर सकते, आपको करना क्या है, तो आपके पहचान के जितने भी लोग हैं, ए से जेड तक उसका गेस्ट लिस्ट बनाइए। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट है, देखो मैं बोलता हूँ लेकिन मुझे मालूम है 1-2% ये करते हैं, 99% नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं यार गेस्ट लिस्ट क्या, मेरे मोबाइल में, मोबाइल मेरा ही है। आप जब सामने लिस्ट बनाएंगे तब काम होगा। गेस्ट लिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पहचान के लोग कितने हैं, आपके मोबाइल से निकालेंगे, 100-200 लोग होंगे। अभी मोबाइल में 100-200 है, बाहर घूमते जो भी आदमी आजू बाजू मिलता है, ये अननोन लोगों का बिजनेस है, द बिजनेस ऑफ पीपल। तो जो भी लोग है, जिसको 2 हाथ 2 पैर है, नाम लिख लीजिए, उसको बोलिए आप कहाँ रहते हैं। देखो एक आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके बाजू में एक बंदा है, उससे आप पहचान निकाले, सर आप क्या करते हैं, कहाँ रहता है, वो आपको मारेगा तो नहीं ना, नहीं। आदत बनाए, हैबिट बनाइए, बिकॉज दिस बिजनेस ऑफ पीपल। जो भी पहचान का लोग है, उनका नंबर लिख लीजिए, उनको बोलिए मैं एक लिंक भेजूंगा, आप उसको एक बार अटेंड करिए, अच्छा लगे तो करिए, तो नहीं करिए, बस इतना ही काम करना है। देखो जिसको जिंदगी में सक्सेस होना है ना, वो बंदा आपका बिजनेस को करेगा। जिसको जिंदगी में सक्सेस नहीं होगा, वो सुनाने के बाद भी नहीं करेगा। तो हर एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको शो द प्लान, शो द प्लान सुनाइए। आपको तो मैक्सिमम लोगों को सुनाना है। अगर आप 100 लोग को, 100 लोगों को सुनाएंगे, जितने भी लोग सुनाएंगे, आपको जरूर नहीं 100 सुनाना है। आप 20 लोग सुनाएंगे, 10 लोग जुड़ेगा आपका। आप 100 लोग सुनाएंगे, 50 लोग जुड़ेगा। अभी आपका टीम बन गया, वो लोग उनका काम करेंगे, ये मेंटेन रहेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा। बस तो यही मंत्र है, एवरीडे काम करिए। बाकी आप जुड़ने के बाद उनका ट्रेनिंग हम करेंगे, कैसा करना है ट्रेनिंग, उसका हम प्लान कर रहे हैं। तो यही मुझे बताना था और कुछ नहीं है। तो आज का मीटिंग मैं एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और हर दिन आते रहिए। कल संडे, कल का मीटिंग शायद हमारा 8:30 बजे नहीं होगा। कल का मीटिंग जो होगा, जैसे आज देखिए आपका यह 100 लोग होते हैं, तो ये एक ग्रुप का मीटिंग है। ऐसे दिन में कम से कम 10-15 मीटिंग होता है हमारे ग्रुप का। ये एक ग्रुप है, वैसे अलग अलग ग्रुप का मीटिंग होता है। तो कल का जो मीटिंग होता है पूरा ईस्टर्न जोन का होगा। तो कल के मीटिंग में 400-500 लोग रहेंगे। कल का मीटिंग ये 6:45 बजे होगा। एवरी संडे का जो मीटिंग होता है हमारा कॉमन। तो कल मैक्सिमम गेस्ट को बुलाइए आप। कल का मीटिंग, संडे का मीटिंग, सुबह से फोन करिए, शायद रात को या कल सुबह आपको ये लिंक मिल जाएगा। 100% आपको सक्सेस मिलेगा। तो आज का मीटिंग में एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, गुड नाइट एंड नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।